इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां छात्रों का जो 24 दिन से जो आंदोलन चल रहा था कि जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा जो हुआ उसका एग्जाम को रद्द करने की बात और सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की बात, और जो एग्जाम आपका टीडीपीएल लिया है 2014 से जो भी एग्जाम लिया है उसको रद्द करने की मांग जो छात्रों के द्वारा जो किया जा रहा था। आखिरकार हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है वो छात्रों की बात मानते हुए नजर आ रही है, तो वहीं एक और मुसीबत नया हेमंत सोरेन जी के सरकार के लिए खड़ा हो गया है, जहां 14वीं जेपीएससी जो पास किए अभ्यर्थी उनका कहना है कि अगर एग्जाम को रद्द किया जाता है तो वो आत्मदाह भी करेंगे और आने वाले समय में भारी प्रदर्शन भी करेंगे। एक तरफ छात्र जो थे वो एग्जाम को रद्द कराने की मांग पे अड़े थे कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है, तो वहीं सरकार जैसे ही रद्द करने का ऐलान की एग्जामों को, वैसे ही जो एग्जाम पास करके जो अपना नौकरी कर रहे हैं वो जिस तरह से अब इसको लेकर के विरोध पे उतर गए हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इसको लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं जो सरकार से जो छात्रों की मांग थी विभिन्न परीक्षाओं में धांधली को लेकर के एग्जाम रद्द करने की मांग, उसको लेकर के खबर आ रहा है कि अब हेमंत सोरेन जी की सरकार इसको मानते हुए नजर आ रही है। और 24 दिन बाद जिस तरह से छात्रों की मांग हेमंत सोरेन जी की सरकार मांगी है, राहुल गांधी खबर आया लेटर भी लिखे थे हेमंत सोरेन जी को और छात्रों से मिलने की बात भी कहे थे। उसके बाद 17 अगस्त को 2014 से जो भी एग्जाम टीडीपीएल कराया है उसको रद्द करने की बात सरकार की तरफ से कहा गया है। तो वहीं जेपीएससी 14वीं और सीजीएल दोनों को रद्द करने का बात कहा गया है, जिसके बाद छात्रों में खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं जो अभ्यर्थी एग्जाम पास कर चुके हैं, सीजीएल हो या जेपीएससी 14वीं हो या और भी जो एग्जाम पास करके झारखंड में नौकरी कर रहे हैं, अब उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर एग्जाम रद्द होता है तो इसको लेकर के वो भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए पूरी खबर समझाएंगे। तो वहीं आज की सबसे बड़ी खबर है कि 24 दिन से जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था वो प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है और छात्रों की मांग सरकार मानते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद 24 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे देवेंद्र नाथ महतो सरकार का ये जो छात्रों की बात मानी इसका स्वागत करते हुए नजर आए। तो वहीं अब आने वाले समय में देखा जाए, व्यापक जांच की बात हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, तो देखा जाए कि इसमें कौन कौन बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से झारखंड में बीते आपका 24 दिन से जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था, मैं भी छात्रों का आवाज अपने चैनल पे दिखाने के लिए आप लोगों को मैं पहुंचा था रांची, जहां छात्रों से मैंने बातचीत भी किया था। उसके बाद वहां मतलब छात्र का राजनीति जो था उसमें कुछ नेताओं का भी घुसपैठ हुआ था, जिसके बाद सरकार को लग रहा होगा कि अगर इस तरह से छात्रों की बात को अनदेखी करेंगे तो आने वाले समय में इसका खमियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद से सरकार 24 दिन बाद हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है वो बात मानते हुए नजर आ रही है और जेपीएससी 14वीं और सीजीएल एग्जाम रद्द करने की बात हुई है। तो वहीं 2014 के बाद जो भी टीडीपीएल एग्जाम कराया है, जो एजेंसी है, जो कंपनी है, यही मतलब एग्जाम कराने का ठेका पट्टा का काम लेती थी और इसी के ऊपर आरोप है और इसी का आपका टीडीपीएल में ही मैनेजर था आपका जो है, जो बताया जाता है अभय तिवारी, जिसके ऊपर गड़बड़ी का आरोप लगा और 12 को एग्जाम निकाल लिया था अभय तिवारी और पूरा खानदान को जिस तरह से नौकरी मतलब वो दिलवाने का काम ये किया था, जिसके बाद से अभय तिवारी का पूरा खानदान का पोस्टर लेके छात्र रांची का सड़कों पे निकले। उसके बाद जिस तरह से छात्र इसको लेकर के विभिन्न सवाल भी पूछे कि अभय तिवारी का आपका भाभी, साला, भतीजा का नौकरी कैसे हो गया, बताए सरकार। जिसके बाद से सरकार इसको छात्रों की बात को मानते हुए नजर आ रही है और टीडीपीएल जो भी एग्जाम कराई है झारखंड में उसको रद्द किया जाएगा 2014 के बाद, और जेपीएससी 14वीं और सिविल आपका जो सीजीएल है उसको भी रद्द करने की बात सामने आई है, जिसके बाद छात्र इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। और जो छात्र एग्जाम पास करके या तो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी के आस में बैठे हुए हैं, अब उनका जिस तरह से उनके ऊपर जिस तरह से संकट खड़ा हो गया और उनका कहना है कि वो तो मेहनत करके वो एग्जाम निकाले, लेकिन जो एग्जाम रद्द हुआ है उससे उनको काफी तकलीफ पहुंचा है, जिसको लेकर के वो भी अब प्रदर्शन पे उतर गए हैं रांची में। और उनका कहना है कि सरकार अगर एग्जाम रद्द करती है, सरकार जांच कर रही है तो जांच करे, लेकिन एग्जाम रद्द कर रही है इससे जो ईमानदार बच्चे हैं उनको भी चोट पहुंचेगा। और जिसके बाद से इसको लेकर के अब भारी विरोध प्रदर्शन रांची में देखने को मिल रहा है। जो छात्र एग्जाम निकाले हुए हैं और रद्द करने का जैसे ही हेमंत सोरेन जी की सरकार ऐलान की, वैसे ही जो एग्जाम छात्र निकाले हैं अब उसको लेकर के वो अब रांची में विरोध पे उतर गए हैं। तो गजब का माहौल बना हुआ है। अब आने वाले समय में इसको लेकर के व्यापक जांच की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है।
तो वहीं जेपीएससी जो 14वीं जेपीएससी का ही रद्द करने की मांग छात्रों का था और सीजीएल का, और विभिन्न जो एग्जाम हुआ आपका, जेई का एग्जाम हो या उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो या नीट यूजीसी का एग्जाम हो, आपका जेएसी का एग्जाम हो, जैसे एग्जाम को छात्रों का मांग था कि रद्द हो क्योंकि इसमें गड़बड़ी हुआ है, जिसके बाद से हेमंत सोरेन जी की सरकार छात्रों की बात मानते हुए 17 अगस्त को नजर आ रही है, जिसके बाद से देवेंद्र नाथ महतो जो है वो भी इसको लेकर के समर्थन जताए और सरकार का धन्यवाद किए, जिसके बाद छात्रों का प्रदर्शन जो एग्जाम को रद्द कराने को लेकर था वो तो समाप्त हुआ, लेकिन जैसे ही रद्द करने का ऐलान सरकार की, उसके बाद जो एग्जाम छात्र निकाले हुए हैं अब वो विरोध पे उतर गया। उनका कहना है कि अगर एग्जाम रद्द होता है तो वो आत्मदाह भी करेंगे। तब आने वाले समय में सरकार इससे कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।